हे गाइस, वेलकम बैक ऑन योर चैनल माई सेल्फ DRS केली। और मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपको हेल्थ से रिलेटेड इफेक्टिव एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉलरा डिजीज के बारे में। कॉलरा ये नाम जितना सुनने में कॉमन लगता है, ये बीमारी उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सही वक्त पर अगर कॉलरा का इलाज न किया जाए तो यह किडनी फेलियर, कोमा या डेथ का कारण बन सकता है। कॉलरा या हैजा को ब्लू डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमंस की बॉडी में कॉज करता है एंड ह्यूमन के बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। यह बैक्टीरिया ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन प्रोड्यूस कराता है, जिससे ह्यूमंस के बॉडी में हाई लेवल पर वाटर सिक्रीट होने लगता है और इसी कारण से पेशेंट में डायरिया स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड्स की भारी मात्रा में कमी होने लगती है। तो अब देख लेते हैं हम लोग प्रिवेंटेशन ऑफ कॉलरा। कॉलरा से किस तरह से बचा जा सकता है। पर्सन को सेफ वाटर एंड बॉइल्ड वाटर का यूज करना चाहिए। पर्सन को अपने हाथों को बॉइल्ड वाटर या सेफ वाटर या साबुन से अच्छी तरह से धुलना चाहिए। कच्चे एंड समुद्री फूड से बचना चाहिए एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से क्लीन वाटर से धोना चाहिए। एंड डायरिया से इफेक्टेड पर्सन की देखभाल करने के बाद अपने हाथों को सेफ वाटर एंड साबुन से अच्छी तरीके से धुलना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कॉलरा के ट्रीटमेंट की कि कॉलरा का इलाज किस तरह से किया जा सकता है। कॉलरा के ट्रीटमेंट को दो स्टेप में बांटा गया है। पहला है ओरल थेरेपी एंड दूसरा है इंजेक्टेबल थेरेपी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ओरल थेरेपी की तरफ कि अडल्ट पेशेंट में अगर कॉलरा हुआ है तो ओरल ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो कॉलरा के अडल्ट पेशेंट में टेब लोपेरामाइड 2 mg दिन में 2 से 3 बार डायरिया को कंट्रोल करने के लिए दिया जा सकता है। एंड टेब नॉरफ्लक्सासिन टीनिडाजोल या ओफ्लक्सासिन ओनिडाजोल दिन में 2 बार पेशेंट के एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है। एंड टेब डिसाइक्लोमाइन पैरासीटामॉल या रोटाब्राइन मेफेनेमिक एसिड पेशेंट में हो रहे स्टमक पेन या क्रैम्पिंग को ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है। और टेब ऑन्डेस्ट्रॉन 5 mg SOS या जरूरत पड़ने पर या पेशेंट को वोमिटिंग रोकने के लिए दिया जा सकता है। एंड ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का 2 से 4 पैकेट पेशेंट को रिहाइड्रेट करने के लिए दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा पेशेंट की सिविरिटी को देखते हुए पेशेंट को इंजेक्टल थेरेपी पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कॉलरा के पेशेंट को इंजेक्टेबल थेरेपी में क्या क्या दिया जा सकता है। तो एक अडल्ट कॉलरा के पेशेंट में IV इन्फ्यूजन 100 ml सिप्रोफ्लक्सासिन या 100 ml मेट्रोनिडाजोल दिन में 1 से 2 बार पेशेंट के अंदर हो रहे इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जा सकता है। एंड इंजेक्शन डिसाइक्लोमाइन या डाइक्लोफेनाक इंट्रामस्कुलर रूट से पेशेंट के हो रहे क्रैम्पिंग या पेन को कंट्रोल करने के लिए दिया जा सकता है। एंड इंजेक्शन ऑन्डेस्ट्रॉन 2 ml इंट्रावेनियस या इंट्रामस्कुलर रूट से पेशेंट के अंदर वोमिटिंग रोकने के लिए दिया जा सकता है। एंड इसके अलावा पेशेंट में RL या NS या DNS 500 ml के स्ट्रेंथ में दिन में 1 बार से 2 बार दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट के अंदर फ्लूइड लॉस या इलेक्ट्रोलाइट लॉस यानी कि डिहाइड्रेशन को मेंटेन किया जा सके। एंड पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इस ट्रीटमेंट को 3 से 4 डेज तक रिपीट किया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक यानी कि कॉलरा को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।